केवल सुनने का है, नाचने का नहीं है। अभी सुन लो, फिर आगे वाले भजन में आपको झूमने का मौका मिलेगा। ये सुनना है और इसे समझना है। ये समझने का, ये ज्ञान से भरा है। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हो बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ये भजन तब का है जब आदमी की मृत्यु का टाइम आ जाता है। एक आदमी मरने लगा और यमराज जी आए लेने चलो, तो उसने मरते हुए यमराज जी से कहा कि यमराज जी कृपा करो, हमें 1 मिनट का टाइम दे दो। क्या करेगा 1 मिनट में? बोले अपने बेटे को समझाऊंगा। एक बाप अपने बेटे को क्या समझा रहा है मरते टाइम, जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। एक बाप 1 मिनट मांग रहा। देखो अभी आपके पास घंटों हैं, सालों हैं। जब समय खत्म हो जाएगा तो 1 मिनट की कीमत समझ में आएगी। जो कहना है अभी कह दो। बाप बोला यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बेटे को बुलाया, बेटा यहाँ आओ। भाई भाई सुनो, मैं जा रहा हूं बेटा, पर तुम भाई 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 प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास। बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, सबको उसके घर जाना है, झगड़ा नहीं, प्यार से रहो। बाप समझा रहा है, देखो झगड़ा नहीं करना चाहिए। जीवन में कैसे रहना है? एक होता है खरबूजा और एक होता है संतरा। संतरा बाहर से एक होता है पर भीतर से बटा हुआ होता है कलियों में। हर कली अलग अलग है। संतरा बाहर से एक है पर भीतर से बटा है। कुछ लोग संतरे की तरह हैं, बाहर से एक दिखते तो हैं पर भीतर से बटे हुए हैं, परिवार में, भाइयों में। पर कुछ लोग तरबूजे की तरह होते हैं, खरबूजे की तरह। जो खरबूजा नहीं, बाहर से तरबूजा खरबूजा, वो धारियां रहती हैं बाहर, ऐसा लगता है कि ये डिवाइड है, बटा हुआ है, पर उसे काटो तो भीतर से एक होता है। तो जिंदगी में रिश्ते खरबूजे तरबूजे की तरह हो कि बाहर से तो बंटवारा दिखाई पड़े, सबका मकान खेत व्यापार अलग अलग, पर भीतर से सब एक हो। हाँ, ये बाप समझा रहा है बेटे को 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। हाँ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। अब बूढ़ी सास मरने लगी। यमराज जी 1 मिनट का टाइम दो, बहुओं से कुछ कहना है। अब देखो आप लोगों की सास है कि गई? गई तो समझो मैं ही आपकी सास थोड़ी देर के लिए।
सास क्या बोल रही है? सुनो जरा, सास बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। ओ बहुरिया सुन लो, सास बोल रही है मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आज्ञो राम को। सास कहती है बहू मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, इस परिवार की अखंडता टूटने नहीं दी, अब इस परिवार की एकता को तुम बनाए रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्यों? ये बात मैंने सुनी है कि स्त्रियां चाहें तो कभी झगड़ा ही ना हो। क्यों? ये बात सही है? सही है कि गलत है? तो मैया काहे करती हो झगड़ा? तुम ही जेठानी से नहीं देखी सुहाती, जेठानी फूटी आंख नहीं देखी सुहाती। देवरानी जेठानी देवरानी को नहीं देखना चाहती, और देवरानी क्यों? पुरुष एक घर में 3-4 पुरुष एक साथ रह सकते हैं, स्त्रियों को पता नहीं क्या हो जाता है। प्रेम से रहोगी ना मेरी माँ, तो आपका घर घर ना रहेगा, स्वर्ग हो जाएगा। और सच बताएं, स्त्री का दुश्मन कभी पुरुष नहीं रहा, स्त्री का दुश्मन कभी पुरुष नहीं रहा, स्त्री की दुश्मन हमेशा से स्त्री ही रही है। ये बात सही है कि गलत है? हम पूछ रहे हैं, क्योंकि जब तक स्त्री के पास पुरुष होता है, मतलब माँ के पास बेटा, तो बेटा माँ को भगवान कहता है, लेकिन जब एक दूसरी स्त्री की एंट्री होती है तो वो कहती है कि चलो छोड़ो इस बुढ़िया को। एक स्त्री ही अपने पति से शर्त रख देती है, या अपनी माँ को रख लो या हमें रख लो। अब पुरुष पड़ गया धर्म संकट में कि माँ को रखे कि पत्नी को रखे, तो एक बहू ने ही अपनी सास को यदि वृद्धाश्रम भिजवा दिया, तो बताओ स्त्री का दुश्मन कौन हुआ? अरे स्त्रियां तो कम से कम स्त्रियों के दुख को समझें। यदि बहू चाह ले तो बेटा नालायक भी हो तो वो अपने पति को समझा बुझाकर सही रास्ते पे ला सकती है स्त्री। जैसे एक बेटे ने बोला कि माँ को मैं वृद्धाश्रम भेज देता हूँ, तो बहू समझाए पत्नी के पति आप क्यों माँ को, कल अपना बेटा आएगा तो अपने को भी वृद्धाश्रम भेजेगा, नहीं भेजना, माँ तो अपनी माँ है ना, आपकी माँ मतलब मेरी माँ, सेवा करो। पुरुष रास्ता भटक जाए तो स्त्री उसे रास्ते पे लाती है। इसलिए पत्नी का नाम क्या है? जो पति को पतित होने से बचाए उसे पत्नी कहते हैं। तो मैया पुरुषों के कंधे पे जिम्मेदारी यदि कमाने की है तो परिवार की अखंडता को बनाए रखने की जिम्मेदारी आप सबकी है। तुम्हारी सास वृद्धाश्रम ना जाए ये जिम्मेदारी हर बहू की है। तुम्हारे घर में आपस में फूट ना पड़े ये जिम्मेदारी आप सब स्त्रियों की है। यदि पुरुष की जिम्मेदारियां कुछ हैं तो स्त्रियों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। पुरुष अपनी जिम्मेदारी निभाए, स्त्री अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो फिर शिकायत ही कहाँ है किसी की किसी से। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आजो राम को, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आजो राम को।
मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। करवा चौथ आ गई, चांद का इंतजार था, चंद्रमा आए नहीं, तब तक यमराज आ गए, तुम्हारा टाइम हो गया, चलो। एक पत्नी को यमराज ले जाने लगे, तो पत्नी बोली, यमराज जी 1 मिनट तो दे दो, पति आ रहे हैं, एक बात तो कह दूं, आखिरी मिलन तो करा दो, कुछ कहना है सो आखिरी कह दूं, फिर ले चलो। यमराज जी बोले, ठीक है चलो। क्या कहती हो? पत्नी बोली, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। भैया आप लोग आखिरी पति से क्या बात करोगी? क्या कहोगी? हम जा रहे हैं, ये कहने की क्या जरूरत हो, तो जा ही रही हो। हम जा रहे हैं मतलब बता के जाओगी। हाँ, क्या कहोगी मैया आप? आई लव यू। आखिरी आई लव यू आज ही दे देना, 3-4 आई लव यू इकट्ठे, रोज आई लव यू कह दिया करो एक दूसरे को। क्यों मैया, आप कहती हो आई लव यू? भैया जानती सब हैं, आई लव यू रोज बोलना चाहिए एक दूसरे को। आप बोलती हो मैया आई लव यू? क्यों क्यों आई लव यू बोलने से क्या दिक्कत है? तो राजस्थानी में क्या बोलते हैं प्यार करने में? तेरे से प्यार करती हूं, मैं आपसे प्यार कर, इसको राजस्थानी में क्या बोलेंगे? मारियो को प्यार हो गया है, यही है। आई लव यू का राजस्थानी वर्जन क्या हुआ? मैं थारे प्यार करूं छू। मैं थारे से प्यार करूं छू। अच्छा वो गुजराती हो गया। अरे 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। अब देखो पत्नी बोल रही है, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आजो राम को, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आजो राम को। पत्नी बोल रही है मेरी मांग भर दो। आप लोग मांग भरते हो पत्नियों की कि नहीं? रोज के कभी कभी एक ही बार भरी थी मंडप के नीचे। कभी कभी पत्नी की मांग भरा करो, श्रृंगार किया करो। राम जी सीता माँ का श्रृंगार कर रहे हैं। राम जी किसका श्रृंगार कर रहे हैं? सीता मैया का। आप भी कभी पत्नी की मांग भर दिया करो, मैं भरूंगा आज। प्यार से रिश्ते में जितना प्रेम हो उतना अच्छा है। जिंदगी हंसते हंसते खुशी खुशी गुजरनी चाहिए। क्या बोलती हो मैया? हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। एक माँ मरने लग गई, एक ही बेटा और एक ही बेटी, वो पति गुजर गए पहले। अब माँ बेटी का ब्याह करने की तैयारी के मरने से पहले ब्याह कर दूं, लेकिन बारात आती उसके पहले यमराज आ गए। चलो मैया टाइम हो गया, चलो। अब मरने समय माँ बोली, यमराज जी 1 मिनट तो दे दो, अपनी बेटी का ब्याह तो कर लेने दो। यमराज जी बोले, ब्याह करने का टाइम तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात कर सकती हो। एक माँ अपनी बेटी को बुलाई। बेटी से छोटा बेटा था, बड़ी बेटी और छोटा। तो बेटी माँ जाने लगी। माँ ने कहा, बेटा तेरे ब्याह की तैयारियां पूरी हो गई हैं, अब तू चिंता ना करना, तेरा छोटा भाई है। माँ बोली,
एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। मन की तमन्ना मन में रह गई, मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा भरे गोथारो भात। बुलावो आजो राम को, मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा भरे गोथेरो भात। बुलावो आजो राम को, हाँ बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आजो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आजो राम। अब देखो सब एक एक मिनट मांग के चले गए। आप लोग भी आखिरी एक मिनट के लिए ना बैठे रहना। अपने रिश्तों में बहुत जिम्मेदारी से रिश्ते निभाने चाहिए। अच्छे पिता बनो, लापरवाह बाप नहीं। अच्छे पिता बन के बच्चों को पढ़ा लिखा दो, संस्कार दे दो। अच्छे पिता बनकर बेटी को योग्य बना दो, जिस घर में जाए वो भी खुश रखे रहे और उस घर के लोगों को भी प्रसन्न रखे। ऐसी ना बना देना कि जाते ही वो तलाक लेके आ जाए। ऐसी देखो, इसी से ना संबंध स्त्री पुरुष से ही रिश्ते चलते हैं, और रिश्ते तब टिकेंगे जब संस्कार होगा। इसलिए अच्छे पिता बनो, अच्छी पुत्री बनो, अच्छे बेटा बनो, अच्छे भारतीय बनो, अच्छे देशभक्त बनो। जहां हो ईमानदारी से अपने रिश्तों को निभाओ। पता नहीं किसका मिलना आखिरी हमारा और आपका कौन सा मिलना अंतिम मिलना हो, इसलिए अच्छे से मिला करो, प्रेम से मिला करो। आज हम आपसे मिल रहे हैं, हम कल आपसे मिल पाए ना मिल पाए। आज आप हमसे मिल रहे हैं, कल मिल पाए ना मिल पाए। आज आप लोग अपनों से मिल रहे हैं, कल मिल पाए। कई बार देखो आपको खबर आती है कि फलाने चले गए, आपको यकीन नहीं होता भाई वो तो 2 दिन पहले हमें मिले थे, स्वस्थ थे, क्या हो गया। मौत का भरोसा नहीं, कब आ जाए, कैसे आ जाए, किस रूप में आ जाए। इसलिए मरने के बाद पश्चाताप होता है कि यार अच्छे से मिल लिए होते, प्यार की तो बात कर लिए होते। वो पछतावा ना रह जाए। हर रिश्ते को टाइम दीजिए, थोड़ा अच्छे से जिम्मेदार बनो। रिश्तों को रिश्ता समझिए, मजाक नहीं। रिश्ते रिश्ते होते हैं, कोई मजाक नहीं होता। भाई सीरियस रिश्ता है, पति पत्नी का एक सीरियस रिश्ता है। उस रिश्ते में हैप्पी रहो, खुश रहो। रिश्तों को मजाक ना समझ लेना। क्यों जी, सही है। आजकल लोग मजाक समझते हैं और मजाक करके ऐसा तोड़ लेते हैं मानो कि रिश्ता नहीं था, ये गाजर मूली थी जो तोड़ लिया। क्यों? भगवान ने सारी गोपियों से कहा पति की सेवा करो, जाओ। गोपियां बोली प्रभु हमारे पति तो आप हैं। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, जगत के लोगों से आपका संबंध पुराना है कि भगवान से आपका संबंध पुराना है? आपका पुराना संबंधी कौन है, संसार के लोग कि भगवान? इसलिए जगत से संबंध रखो, लेकिन जगत के संबंध तो जगत तक साथ देंगे। हमारा परिवार हमारा कहां तक साथ देगा? केवल शमशान तक। आखिरी फॉर्मेलिटी आप लोग ये करोगे कि उठा के शमशान ले जाओगे, जला के आ जाओगे, लेकिन उससे आगे की यात्रा में भगवान हमारा साथ तब भी देंगे। और जब हम माँ के पेट में आए तब भी संसार हमारे साथ नहीं था, तब भी माँ के पेट में केवल भगवान थे। हाँ या ना? उसी के आश्रित ना इतने सी जगह पे हम 9 महीने बैठे रहे, हाथ पांव सिकोड़ करके, तो सहारा तो उसी का है ना। इसलिए भगवान से संबंध सदा प्राचीन है। आपका संबंध ईश्वर से सनातन है। संसार का संबंध तो बनता बिगड़ता रहा है, लेकिन संसार के संबंधों को भी अच्छे से निभाओ।
लेकिन यथार्थ में भगवान का संबंध प्राचीन है, वो संबंध पक्का हो, वो ना टूटे किसी भी तरह से। इसलिए सदा भगवान को टाइम दिया करो, भगवान का चिंतन किया करो। गोपियों ने कहा प्रभु हम जगत के पति छोड़ के आपके पास आए हैं, आप तो हमारे पति हैं। अच्छा भगवान आपके क्या लगते हैं रिश्ते में? मैया आपके क्या लगते हैं भगवान रिश्ते में? रिश्ते में भगवान आपके क्या लगते हैं? हैं? क्या 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 पति लगते हैं? आपके क्या लगते हैं भगवान? पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान हम सबके माता पिता हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी। लेकिन भगवान के बारे में एक चीज और लिखी है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम, त्वमेव सर्वम। भगवान हमारे सब कुछ हैं। इसलिए वह पिता भी है, वह माता भी है, वह गुरु भी है, वह भाई भी है, वह मित्र भी है, और वह आपके पति भी हैं। तुम हो एक अगोचर, स्वामी सबके प्राण पति। तो भगवान आपके पति भी लगते हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो पुरुषों के पति हो या स्त्रियों के, सबके पति कौन? पति किसे कहते हैं? जो आपके रक्षक हैं वो पति, और भगवान हमारे प्राणों के, इसलिए पति। तो कोई भी एक संबंध भगवान से जोड़ लो। गोपियां भगवान से संबंध जोड़ रही हैं, भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। तभी गोपियों को अभिमान आया कि मैं कितनी सुंदर हूं, और जहां अभिमान प्रवेश कर जाता है वहां से भगवान विदा हो जाते हैं। इसलिए भक्त को एक सावधानी जरूर रखनी चाहिए मेरी माँ। आपको भगवान जितनी दौलत दें, जितना सुख दें, उतने सरल सहज होना है, ना कि अभिमानी, ना कि अभिमानी नहीं होना। जितना धन धान्य ईश्वर दें, उतने सरल सहज बनते चलो। अभिमान ना हो। क्या ना हो? क्या ना हो? अभिमान ना हो। कई बार 4 पैसा पाके व्यक्ति अभिमान करने लग जाता, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। जितना आम के पेड़ पे फल लगते हैं, आम की डालियां उतनी ही झुकती जाती हैं। जितना धनवान ईश्वर बनाते जाएं, जितना आपको अमीर बनाते जाएं, उतने सरल सहज नम्र होते चले जाओ। घमंड ना करना कि मेरे पास ये, मेरे पास वो। जो है ईश्वर के दी गई प्रसादी है आपके पास, आपका कुछ नहीं। आपने कई बार सुना होगा कि जब आदमी मर जाता है तो क्या रह जाती है चिता पे? राख। और वो राख 50 रुपए के घड़े में समा जाती है। 50 रुपया 100 रुपया के घड़े में नहीं आ जाती। तो आज अनिरुद्धाचार्य आपके सामने हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हम घड़े में राख बन के समा चुके होंगे, आप लोग भी समा चुके होंगे। तो हम 50 रुपए के घड़े में समाने वाले हैं। इसलिए घमंड किसका करें, किस बात का अभिमान करें कि हमारे पास ये है। मेरा अपना क्या है ये बताओ? क्या मेरी अपनी कोई गारंटी है? आपकी अपने सांसों की गारंटी है? कब तक रहेंगी आपकी सांसें? है कोई गारंटी?
आप टीवी खरीदते हो तो गारंटी वाली, आप मोबाइल खरीदते हो गारंटी वाला, लेकिन आपकी अपनी खुद की कोई गारंटी नहीं। इसलिए इस जीवन का, धन का, परिवार का अभिमान ना हो किसी तरह से कि मैं हूं। आजकल लोग क्या गाते हैं कि लड़का गा रहा था, मैं नहीं तो कौन बे। एक गा रही थी, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। आजकल लोग इतने अभिमान में, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं। एक और नहीं आया, मैं नहीं तो कौन बे। ये सब अभिमान, झुकेगा नहीं साला। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। काहे नहीं झुकेगा बे। झुकना पड़ता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की झुकना पड़ता है। जीवन में जो समझदार लोग हैं वो कभी ये नहीं कहते कि मेरे पास ये है ना, वो झुक करके चलते हैं। एक साधु सबको भोजन बांट रहे थे। दूसरे साधुओं ने कहा कि आप भोजन बांटते समय पलकों को झुका के क्यों रखते हैं। आपको तो नजरें उठा के देखना चाहिए, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। साधु बोले, मैं पलकें नहीं उठाता, कहीं मुझे अभिमान ना आ जाए। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। झूठई घमंड हम करें, याते नीचे नैन। इसलिए आंखें झुकी हैं, क्योंकि झूठा घमंड हम करते हैं, जबकि करने कराने वाला तो कोई और है। हम तो झूठे ही घमंड कर रहे हैं। इसलिए झुकता है सही, झुकने वाला नम्रता, सरलता, सहजता, यही आपकी पहचान है। झुकेगा नहीं साला, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? बाल्टी कुएं में उतरती है तो झुकती है, तब भरती है। आप झुकेंगे नहीं तो रिश्ते को बचाना पाएंगे। झुक के रिश्तों को बचाना पड़ता। इसलिए किसी बात का अभिमान ना पाल लेना कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला। ये ईश्वर की कृपा है आप पर। कृपा है तो और याद करो, प्रभु मैं तेरा ऋणी हूं, ऋणी हूं, ऋणी हूं। हर बात के लिए धन्यवाद। हे प्रभु आपने ये दिया, इसका धन्यवाद, वो दिया, उसका धन्यवाद। ये नहीं कि ये दिया तो मैं। घमंड रावण का नहीं चला, जिसके महल सोने के थे, तुम्हारे तो सीमेंट के हैं। बोलो हाँ। भगवान ने गोपियों को जैसे ही अभिमान में देखा, अंतर्धान हो गए, छोड़कर चले गए। सारी गोपियों ने रो रो करके पुकारा और गोपियों ने एक गीत गाया, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। गोपियों ने कहा, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयति दृश्यता दीक्षुता विकास त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते।
तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जब गोपियों ने भगवान को जब देखा कि चले गए, सारी गोपियां तड़पने लगी, हा कृष्ण कृष्ण। गोपियों की तड़प देख के भगवान प्रकट हो गए और गोपियों के संग भगवान दिव्य महारास रचा रहे हैं। बोलिए रास राशेश्वर भगवान की जय। भगवान सदा अपने भक्तों को सुख देते हैं। भगवान कभी ये नहीं देखते कि मेरा भक्त रो रहा तो मैं रोने दूं, नहीं। यदि कोई भक्त भूखा है ना तो भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे जरूर। करते हैं कि नहीं? चाहे वो आपके द्वारा करवा दें, भगवान करते नहीं हैं हमसे और आपसे अपना काम कर। इसलिए जब भी आप कोई सेवा किया करो तो ये ना सोचा करो कि मैंने किया, नहीं, मेरे से भगवान ने करवाया। मेरे को भगवान ने ये सेवा, जैसे हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी लंका नहीं गए, हनुमान जी ने सीता मां का पता नहीं लगाया। राम जी ने ये सेवा करने का मौका हनुमान जी को, यदि ये मौका राम जी हनुमान जी को ना देकर अंगद को देते तो अंगद कर लेते, जामवंत जी को देते तो जामवंत जी, आपको दे देते तो आप कराते। भाई राम अपनी ताकत जिसे दे दें वो खड़ा हो जाए। यदि आज हम और आप खड़े हैं तो कोई अपने बल से थोड़ी खड़े हैं, अरे ये भगवान की ही तो ताकत है, उन्हीं का तो बल है। सबई बलम बलिनाम चापरेशम, वरना आप में मेरा में क्या बल है। इसलिए मेरी माँ, मेरा अपना कोई बल नहीं होता। गौरी गोपाल आश्रम में 300 माताएं हैं, भोजन हो रहा है, माओ के रहने की व्यवस्थाएं। कल एक माँ आई, बोली कि मार करके बहुओं ने निकाल दिया। कल ही एक माँ आई, उनको रखा, बूढ़ी हैं बिल्कुल, लगभग 80-85 साल की होंगी, अति वृद्ध हैं, और निकाल दिया। कल आप लोग थे यहाँ पे शायद, जब वो माँ आई थी तो आप लोगों ने भी देखा। कोई माँ कब आ जाए पता नहीं। बेटों ने पोतों ने मारा, बोला पोते ने बहुओं ने मारा, और वो ऐसी माँ है कि उनको दिखता भी नहीं है। कल जो आई उनको दिखता नहीं है, मतलब आंखें धीरे धीरे समाप्त हो गई, दिखना। अब सोचिए इतनी बूढ़ी है कि दिखना बंद हो गया, और जब दिखना बंद हो गया तो पोता बहू मार मार के निकाल दी और यहाँ आई। अब क्या करें, ऐसी माओ की सेवा करना हमारा धर्म है। उनको रखा गया, उनकी सेवा शुरू हुई। तो इन माओ के लिए ही आपसे ये दास कहता है कि सहयोग किया करो, और आप लोग करते भी हैं। इन माओ को आप भोजन करा सकते हैं, सभी माओ को। 311 माँ हो गई गौरी गोपाल में, और इन माओ को आप नाश्ता करा सकते हैं, माओ को भोजन दे सकते हैं। क्योंकि अपनों ने तो देखो मार पीट के निकाल दिया। और कब निकाला? जब दिख नहीं रहा। अब दिख नहीं रहा है तो उनके साथ एक, उनके वॉशरूम के लिए नहाने धोने के टाइम भी कोई होना चाहिए। हमारे यहाँ 2 माँ ऑलरेडी यहाँ ऐसी हैं जिनको दिखता नहीं, ये तीसरी माँ ऐसी रहेंगी यहाँ जिनको दिखता नहीं, तो उनको भी पकड़ के ले जाना पड़ता है। सब नहलाने धुलाने के लिए हमारी बहन कार्यकर्ता यहाँ माताओं के लिए रहती हैं, सेविकाएं माओं की। जो अब क्या करो, इतनी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, वरना कैसे होगा सब कार्य। अब बेटों ने तो कर लिया काम अपना निकालने का, अब सेवा करनी अपनी जिम्मेदारी। इसलिए आप लोग इन माओं के बेटा बेटी बनकर सेवा करो, और ये सोच के करो कि भगवान हमसे ये काम करवा रहे हैं। हम भी यही सोच के कार्य करते हैं कि शायद वो माँ यहाँ इसलिए आई क्योंकि भगवान उसकी बुढ़ापे की सेवा इस शरीर से करवाना चाहते हैं। क्योंकि अपनों ने जब निकाला, तो जब उस माँ के अपनों ने निकाला तब भगवान भी तो रोए होंगे, नहीं रोया होगा? ईश्वर भी रोते होंगे कि देखो जरा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में
जितनी सेवाएं हैं इनको देखो, जुड़ो। सारी गोपियों के मध्य जब भगवान प्रकट हुए, भगवान गोपियों के संग दिव्य महारास रचा रहे हैं। क्या रचा रहे हैं? हाँ, अब भगवान दिव्य नृत्य गोपियों के संग राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जय हो, जय हो। नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, 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 कृष्ण नाचे, 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 कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाचे सभी जन। हम भी नाचे, तुम भी नाचो, नाचे सभी जन। ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। जय हो। यशोदा अरे तेरो कन्हैया, अजी मैया यशोदा तेरो कन्हैया। पनघट पे मोरी पकड़े है भैया, संग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है। राम जी की कृपा से मैं बची हो राम जी की कृपा से। हाँ जी हाँ, राम जी की कृपा से।
चरणों में बैठा के तार दे आधारे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे प्रेम गली में आके सवरिया भूल गई रे घर की नगरिया भूल गई रे घर की नगरिया जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्रेम सवरिया सब तुझे अर्पण प्रेम सवरिया ओ गोरी घूमट उघार दे प्रेम के भिक्षा गोरी उघार दे आधारे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे आधारे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में बैठा के तार दे बोलिए रास राशेश्वर भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय सारी गोपियों के संग भगवान रास रचाते हैं और दिव्य लीला करते हैं। इसके बाद सुदर्शन भगवान की दिव्य लीला, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। और इसके बाद सुदर्शन और शंखचूड़ पर भगवान कृपा करते हैं। अरिष्टासुर का उद्धार, केसी और व्योमासुर को भगवान ने मारा। और अक्रूर जी भगवान को लेने मथुरा गए और मथुरा से लेकर भगवान को जब आए, गोपियां रोने लगी, प्रभु आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले 2 दिन में आ जाऊंगा मैं। मथुरा भगवान आए हैं, धोबी पर कृपा की, दर्जी सुदामा नाम के माली पर कृपा की। मथुरा में कंस की दासी रहा करती थी, नाम था कुब्जा। कुबड़ निकली थी, झुक के चलती थी, बड़ी कुरूपणी थी। भगवान आए, भगवान ने कहा सुंदरी। कुब्जा बोली पहली बार किसी ने हमें सुंदरी कहा है। पलट कर देखा तो श्याम सुंदर थे। कहो तुम हमें सुंदरी क्यों कह रहे हो, हम तो बहुत कुरूपणी हैं, सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। भगवान बोले सब जानते नहीं कि तुम कितनी सुंदर हो, सब तुम्हारे तन को देखते हैं इसलिए तुम्हें सुंदर नहीं कहते, हम तुम्हारे मन को देखते हैं इसलिए हम सुंदर कहते हैं। संसार को आपके तन की चाह है, पर भगवान को आपके मन की चाह है। इसलिए तन लगाओ जगत में और मन लगाओ भगवान में। तन से सेवा करो, संसार की जिम्मेदारियां पूरी करो, काम करो, पर मन सदा भगवान में रहे, मन सदा सेवा में रहे। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु सदा जिस योनि, जब भी मुझे धरती पे, मैं ये नहीं कहता कि मुझे मोक्ष दे दो, क्या है अपन काम धाम वाले व्यक्ति हैं, मोक्ष पाके भी क्या करेंगे। भगवान से यही प्रार्थना कि प्रभु हमें मोक्ष ना देना, हर जन्म में जैसे इस जन्म में प्रभु ने वृद्ध माओ की भक्तों की सेवा दास अनिरुद्ध को दे रखी है, हर जन्म में प्रभु अपनी कथा की सेवा, भक्तों की सेवा, वृद्ध माओ की सेवा, राष्ट्र की सेवा देते रहिएगा। हर जन्म में सेवा करते रहे। सेवा सबसे
बड़ा सुख क्या है? आप सुख चाहते हैं जीवन का तो सेवा कीजिए। आप हंसना चाहते हैं तो किसी को हंसाइए। खुश होना चाहते हैं किसी को खुशियां दीजिए। क्या है